सेवा की सदी समस्तीपुर में डॉक्टर दयाल एडवांस ENT एंड आई हॉस्पिटल के 100 वर्ष पूरे। समस्तीपुर जिले के दयाल चौक स्थित डॉक्टर दयाल एडवांस ENT एंड आई हॉस्पिटल के सेवा के 100 वर्ष पूरे एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस अवसर पर मंगलवार को अस्पताल परिसर में पूजा अर्चना का आयोजन किया गया और डॉक्टर अजय कुमार ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह अस्पताल केवल एक चिकित्सा केंद्र ही नहीं बल्कि 4 पीढ़ियों से चली आ रही सेवा और समर्पण की मिसाल है। समाज सेवा के उद्देश्य से इसकी नींव सबसे पहले डॉक्टर सिया शरण गुप्ता ने रखी थी, जिसे आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर दयाल शरण गुप्ता ने इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वर्तमान में डॉक्टर अजय कुमार इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वही चौथी पीढ़ी के रूप में डॉक्टर अभिनव कुमार भी इस सेवा के सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अस्पताल के संचालक डॉक्टर अभिनव कुमार ने बताया है कि यहाँ कान, नाक, गला और आँख से जुड़ी बीमारियों का आधुनिक इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे दादाजी ने जिस सेवा की नींव रखी थी, हम उसी परंपरा को आधुनिक सुविधाओं के साथ आगे बढ़ा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। इस मौके पर अस्पताल प्रबंधक ने एक सराहनीय पहल की घोषणा भी की। हर महीने की 15 और 30 तारीख को मरीजों के लिए मुफ्त OPD सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इस तरह की सेवाएं क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करेगी। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार। ये प्रण पहले ही लिया था कि मैं जब भी पढ़ाई अपनी कंप्लीट करूंगा उसके साथ में गांव में जरूर सेवा दूंगा। तो आज ये नई शुरुआत है। यहाँ पे हमने एक नई OPD बनाई है और वह काफी व्यवस्थित तरीके से सब कुछ किया गया है। सारी मशीनरी, मॉडर्न मशीनरी हमारे पास उपलब्ध है। ऑपरेशन करने के लिए सारी आधुनिक जितनी चीजें होती हैं सब हमने लगाई है और इसी के साथ आज हम ये शुरुआत यहाँ गांव के लोगों में सेवा देने के लिए कर रहे हैं और आने वाले समय के साथ और भी बेहतर से बेहतर किया जाएगा इन सारी चीजों को। धन्यवाद। अपने पूर्वजों के बिल्कुल नक्शे कदम पे आप चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जैसे दादाजी ENT सर्जन थे, उसी हिसाब से हमने उसी समय सोच लिया था बचपन में कि ENT सर्जन ही बनना है और आज वो दिन आ चुका है कि मैं गाँव में वापस सेवा देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। हर कोई डॉक्टर बनता है तो हाईटेक सिटी को सिलेक्ट करता है। आपने अपने जन्म स्थान को सिलेक्ट किया, इसका मेन मोटिव क्या है? देखिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि मुझे हमेशा से ये था कि अपनी मिट्टी से जुड़े रहना है। तो इस वजह से मैंने ये चूज़ किया कि मैं वापस गांव आऊँगा और गांव में ज़रूर सेवा दूंगा, चाहे भले ही शहर में मुझे 2-4 दिन 5 दिन रहना पड़े, लेकिन गाँव का रुख इसीलिए मैंने किया। जैसे यहाँ पे दयाल चौक जो फेमस है ENT के लिए, तो आपने फिर ENT ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि इसका क्या था? ENT मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मेरे दादाजी ENT सर्जन थे और उनके साथ रह के मुझे ये समझ आया कि मुझे इस फील्ड में दिलचस्पी ज़्यादा रही। तो इस वजह से मैंने शुरू से ही इस तरह यही सोचने का कोशिश किया कि मैं यही करूँगा। ENT का डॉक्टर देखा जाता है कि बहुत कम और लोग बाहर जाकर के लुटा के आते हैं लेकिन सक्सेस नहीं होता है। क्या आपके द्वारा जो इलाज किया जाता है क्या 100% सक्सेस? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ शुरू से ही मैंने बताया है कि 15 तारीख और 30 तारीख कहीं से भी कोई भी मरीज आता है वो मुफ्त में इलाज होगी और ये पूरे जीवन तक मैं इस चीज को कोशिश करूंगा कि मैं करता रहूं। 15 और 30 तारीख को कोई भी आएगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी। हर महीने गरीब, जैसे कि ENT के माध्यम में गले से ऊपर का जो भी बीमारी होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, तो चाहेंगे कि आपसे इलाज कराने के लिए आप उनको क्या बोलेंगे? बिल्कुल। अभी यहाँ शुरू करने से पहले लगभग पिछले 3 से 4 महीने में हमने लगभग 50 से 60 ऑपरेशन यहाँ कंप्लीट किया है और अभी तक अगर मैं आपको बताऊँ तो उन 50-60 ऑपरेशन में किसी की भी फेलियर रेट नहीं है। हमारी सक्सेस रेट लगभग 100% है। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमने जो भी कोशिश किया यहाँ पे करने का वो पूरी तरीके से कान के अंदर में गहरी से गहरे बीमारियों को, जो इसको बहुत ही कठिन जटिल बीमारी है, उन सबको हमने निकालने की कोशिश की और सारे पेशेंट हमारे ठीक है। लोग कान की बीमारी को लेकर के खास करके रुख कर लेते हैं शहर की ओर, अब तो शहर जाने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चिंत होकर आप आ सकते हैं। हमारे यहाँ सारी डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, एक्सरे है, CT स्कैन वगैरह सब कुछ धीरे धीरे यहाँ व्यवस्थित हो रहा है और आने वाले समय में मैं ये कहूँगा कि लोग पटना से आके ऑपरेशन करा के जाएंगे। अभी पिछले महीने की बात है, एक पेशेंट हमारे पास नेपाल साइड से आए थे जो कि पटना एम्स से रेफर्ड होके यहाँ आए क्योंकि उनकी हाई राइडिंग जुगुलर बल्ब थी जो पटना एम्स में नहीं ऑपरेट
कर पाए, तो फिर हमने उसको ऑपरेट किया है। आपने इस मेडिकल की जो है शिक्षा कहाँ से ली है? मैंने जो मेडिकल की शिक्षा अपनी ली है SMCH गाजियाबाद से, उसके बाद फर्दर मैंने MS ENT भी गाजियाबाद से ही किया। उसके बाद फिर मैंने अपनी आगे की तैयारी इटली में की है, वहाँ से मेरे ENT संबंधित। ENT, हाँ ENT। अभी वर्तमान में सेवा कहाँ दे रहे हैं? अभी वर्तमान में दिल्ली में मैं कई अस्पतालों में सेवा दे रहा हूँ और महीने में कोशिश करके 15 से 20 दिन यहाँ पे आता हूँ।